We have the mechanism of ascent of sap. सो absorption ऑफ वाटर एंड मिनरल. अब जैसे हमें पता है एसेंट ऑफ सैप होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो उसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो लैंड प्लांट होते हैं, हमें पता है लैंड प्लांट जो होते हैं वो सॉइल में से वाटर और मिनरल लेते हैं. तो सबसे पहले जो सॉइल है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉइल में दो तरह के पोर्स होते हैं. सॉइल में एक होते हैं माइक्रोपोर्स, इसके जो पार्टिकल्स हैं, और एक होते हैं मैक्रोपोर्स. तो जो माइक्रोपोर्स होते हैं ना, इनमें होता है वाटर, ये वाटर को होल्ड करते हैं, और जो मैक्रो पोर्स होते हैं ये एयर को होल्ड करते हैं. तो ये जो माइक्रोपोर्स है, छोटे छोटे पोर्स हैं, इनमें जो वाटर है वो ये होल्ड करके रखते हैं. अब ये वाटर सिर्फ प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसमें मिनरल्स भी होते हैं. दैट मीन्स इट इज़ इन द सल्यूशन फॉर्म. जैसे सल्यूशन होता है ना जिसमें सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर, और सल्यूट क्या हो गया, इसमें सल्यूट क्या हो गया मिनरल्स. सो इट इज़ इन द सल्यूशन फॉर्म. तो यहाँ पे ये सल्यूशन फॉर्म में होंगे पहले तो वाटर एंड मिनरल. तो जो मेन वाटर और मिनरल्स हैं, जो मेन ऑर्गन है जो इनको ऑब्जॉर्व करता है, दैट इज़ रूट हेयर. तो सबसे पहले जो मैंने आपको फ़ोटो भेजी थी तभी मैंने बोला था इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो. तो रूट हेयर्स हैं जैसे, वो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है कि अगर हम किसी रूट को ट्रांसवर्सली कट करें तो सबसे बाहर है इसके रूट हेयर. तो रूट हेयर ने लेना है सॉइल में से वाटर एंड मिनरल. देन ये जो रूट हेयर है उसको फर्दर आगे दे देंगे फ्रॉम सेल टू सेल और टिश्यू टू टिश्यू. ये कैसे होगा ये देखते हैं हम, कि जो वाटर है इज़ अब्जॉर्ब्ड एक्टिवली ड्यू टू द वाटर पोटेंशियल. पहली बात है वाटर पोटेंशियल डिफरेंस. तो जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जैसे किसी भी चीज़ में एक ग्रेडियंट आता है ना, एक तरफ मान लो अगर पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है. अब यहाँ एक तरफ बहुत हाइयर कंसनट्रेशन है, दूसरी तरफ बहुत लो कंसनट्रेशन है. तो ये जो एक ग्रेडियंट डेवलप होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंट है, तो इनमें एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, दैट इज़ नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस. अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो सॉइल है उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, सो वाटर से ये कहाँ जो सॉइल है, सॉइल में वाटर का कंटेंट ज़्यादा है लेकिन रूट हेयर में कम है. तो ये क्या करेगा, वाटर जो है ड्यू टू वाटर पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें जो वाटर पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से सॉइल में से वो सॉइल सल्यूशन जो है वो रूट हेयर में चला जाएगा. देन जो वाटर मॉलिक्यूल है, वंस वो उसमें आ गए, रूट हेयर में आ गए, देन वो अब रूट हेयर में हायर वाटर पोटेंशियल हो गया, और बाकी जो पार्ट हैं इसके अगले वाले. अब क्योंकि जैसे देखो सबसे पहले बाहर आ जाते हैं रूट हेयर. रूट हेयर के नीचे जो लेयर है दैट इज़ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आ जाएगी दैट इज़ कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाद आ जाएगा एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर जाके जाइलम फिलोएम है. तो आप देखो कि इसने कितनी लेयर को क्रॉस करना है. पहले जैसे वो सॉइल में से सॉइल सल्यूशन आ गया था रूट हेयर में, अब रूट हेयर में जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल है, मींस अब इसमें ज़्यादा है लेकिन एपिडर्मिस में कम है. तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आएगा. water molecules move from higher water potential to lower water potential and then migrate. अब देखो हायर से आ गया लोअर की तरफ, देन वो माइग्रेट करेगा सेल टू सेल पासिंग द एपिडर्मिस. सो यहाँ से देखो पहले ये रूट हेयर्स हैं जैसे, फिर ये आ गया ये एपिडर्मिस लेयर है फॉर एग्जांपल. एपिडर्मिस से फिर वो आ जाएगा कॉर्टेक्स में. कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे जैसे एंडोडर्मिस है, तो एंडोडर्मिस में आ गया. उसके बाद जो जाइलम का अंदर टिश्यू है, जाइलम टिश्यू तक पहुँचेगा. फिर जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू में जो ट्रकीड्स हैं और वेसल्स हैं वो आगे रूट से स्टेम के साथ अटैच होंगे, मीन स्टेम का जाइलम ट्रकीड्स और वेसल के साथ अटैच होंगे. देन वो जो स्टेम के जाइलम और ट्रकीड्स हैं वो फर्दर रूट के जाइलम और ट्रकीड के साथ अटैच होंगे, और ऐसे सेल टू सेल जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो पास हो जाएंगे. तो ये जैसे एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, देन कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से जाइलम वेसल और ट्रकीड तक वाटर और मिनरल जा रहे हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटरल ट्रांसपोर्टेशन. और जो मिनरल सॉल्ट्स हैं, अब ये क्या है, फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बाय पैसिव अब्जॉर्प्शन. बच्चे दो चीज़ें होती है यहाँ पे, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव अब्जॉर्प्शन भी हम कह सकते हैं,
और दूसरा आता है एक्टिव। अब अब पैसिव का मतलब होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब जो चीज़ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन आ रही है उसके लिए वो खुद ब खुद बह रही है, बिकॉज दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अब जैसे पानी भी होता है वो भी हायर से लोअर की तरफ जाता है, कोई भी चीज़ है वो बेसिकली हायर टू लोअर की तरफ जाती है। दिस इज़ पैसिव, जिसके लिए हमें नो एनर्जी इज़ नीडेड, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अब जहाँ पे भी किसी चीज़ का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसका मतलब है हम लोअर से हायर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जिस चीज़ को हम उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, मीन्स पहले ही लो है, लो से और जिस तरफ ऑलरेडी ज़्यादा है हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। और जैसे हमें पता है लिविंग के केसेस में, बॉडी के केस में एनर्जी की क्या फॉर्म होती है, एटीपी, दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे ये पॉइंट बड़े ध्यान से देखना कि जो मिनरल सॉल्ट होते हैं वो हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर तक जाते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग मतलब जिस तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, मीन्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो ये तो आपको पता है जब पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो स्ट्रॉ के साथ पीते हो, तो होता क्या है वो आपके माउथ तक कैसे पहुंचती है कि जो स्ट्रॉ जब आपने लिक्विड में डाली, कोल्ड ड्रिंक में डाली, तो नीचे जब आप माउथ से उसको सक करते हो तो ऊपर जो कॉलम होता है ना टॉप पे, जहाँ से आप सक कर रहे हो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और नीचे की तरफ जो होता है वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। सो फ्रॉम हायर प्रेशर, नीचे पार्शियल प्रेशर हायर है, वहाँ से ऊपर पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऐसे ये मूव हो रहा है। सेम वाइज आप इसको कंपेयर करो कि ऐसे ही हो रहा है कि नीचे जो है वो हायर पार्शियल प्रेशर है और ऊपर जो है वो लोअर पार्शियल प्रेशर है। तो इसके लिए हमें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल जो है वो मूव करते हैं। लेकिन अगर हम इसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करते हैं, मीन्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, देन इट वुड बी एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का अब क्या मतलब है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एंड दिस मीन्स इट नीड एनर्जी। उसमें जब हम अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहेंगे तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जैसे एक क्वेश्चन माइंड में आएगा आपके कि हम तो पढ़ते हैं जी हायर वाटर जो है, अब जैसे क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम तो पढ़ते हैं जी वाटर की तो अपवर्ड मूवमेंट होती है, फिर इसमें हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की क्यों बात कर रहे हैं। बट क्या होता है कि मान लो अगर किसी नीचे वाले सेल में कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो बॉडी का जो प्लांट बॉडी का भी सिस्टम जो होता है इट इज़ वेरी कोऑर्डिनेटेड, मतलब रेगुलेटेड मैनर में होता है, तो वो हमें फ्रॉम हाई लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ भी लेके आना पड़ सकता है। वो प्लांट को पूरा उसका सिस्टम रेगुलेटेड होता है, तो उस केस में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है। सो ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो वाटर और मिनरल रीच करते हैं वेसल्स और ट्रैकीड्स तक, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम वेयर दे मूव अपवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप। वंस क्या होता है कि हमारे पास रूट हेयर है, रूट हेयर से बाद में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद ये आ गया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद ये जब पहुंच गया हमारे पास रूट, जाइलम, जाइलम, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, तो ये हमारे पास लेटरली पहुंच गया। लेटरली समझ रहे हो ना, लेटरल डायरेक्शन में, कि ये अब रूट तक तो पहुंच गया। अब होगा एसेंट ऑफ सैप की जो रूट का जाइलम और रूट का वेसल और ट्रैकीड से अब ये पहुंचेगा स्टेम के वेसल और ट्रैकीड में, फिर हो जाएगा, फिर ये पहुंचेगा लीफ के वेसल्स और ट्रैकीड में, दैट वुड बी एसेंट ऑफ सैप। तो यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम के थ्रू, ये है, ये सबसे पहले है रूट हेयर, ये है हमारे पास सॉइल में वाटर, सॉइल वाटर मीन्स ये जो आपको पता है दिस इज़ नॉट प्योर वाटर, इसमें मिनरल्स भी है तो हम इसे सॉइल वाटर भी कहते हैं। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आ गई यहाँ तक। सो वाटर एंटर रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है कि जैसे अब रूट हेयर के बाद भी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. Osmosis को हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि जैसे मूवमेंट होती है एक सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की इनटू सॉल्यूशन। अब प्योर सॉल्वेंट में जो होता है उसमें वाटर की या कह लो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उससे जाना टुवर्ड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्ट भी है और सॉल्यूट भी है, तो उस तरफ जाना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज़ नॉन एज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें आ गया। अब इसके बाद जो है वो चला जाएगा रूट हेयर के बाद, ये मान लो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस तक चला गया, देन कॉर्टेक्स तक आएगा। सो वाटर क्रॉसेस रूट कॉर्टेक्स बाय ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इफ ऑस्मोसिस भी हो रही है, डिफ्यूजन भी, वाई बोथ आर अकरिंग। ऑस्मोसिस हम किसके लिए लेते हैं? फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर। डिफ्यूजन किसके लिए होगा? फॉर द मिनरल्स, सो फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे? वाटर और मिनरल एंटर करके इनटू जाइलम। अब जाइलम में आगे, जाइलम के बाद क्या होगा? वाटर इज़ ड्रॉन अप इन जाइलम इन द स्टेम। तो अब ये देखो, ये स्टेम है, स्टेम के जाइलम में जा रहा है। देन उसके बाद ये आ जाएगा इधर, वाटर मूव अलॉन्ग द जाइलम इनटू द लीफ, लीफ के जाइलम में आ गया। अब लीफ का जो जाइलम है, अब इसमें क्या हो रहा है? वाटर इवेपोरेट इनटू द एयर स्पेसेस इन स्पंजी। अब यहाँ पे, अब ये जो इसका स्पंजी टिश्यू है पूरा लीफ का, तो इसके जो एयर स्पेसेस होते हैं वहाँ पे वाटर जो है वो आ जाएगा। अब उसके बाद ये स्पेसेस के बाद यहाँ पे आएगा, जो मैंने इसके बाद वीडियोस भेजनी है उसमें भी आप ये एयर स्पेसेस देख सकते हैं। अब इसके बाद ये पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स के थ्रू क्या हो रहा है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वाटर जो है एक्सेस में वो बाहर निकल जाता है। सो वाटर वेपर एस्केप थ्रू द स्टोमेटा, इन अदर वर्ड द लीफ ट्रांसपायर। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि पूरे वाटर और मिनरल की कंडक्शन हो रही है, कि रूट से वो लीव्स तक जा रहा है। सो देन वी हैव मेनली दो थ्योरी जो होती हैं जो एक्सप्लेन करती है मूवमेंट ऑफ वाटर को। तो फर्स्ट वन इज़ रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकेंड वन इज़ ट्रांसपिरेशन पुल।